हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रसाद मैथमेटिक्स क्लासेस। आपका पीएमसी में स्वागत है। जैसे कि इससे पहले मैंने एक क्लासेस ली हुई है, आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखिए। मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर आप देखिए। और ये जो है मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ, हाई स्कूल का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसी के प्रकार में जितने भी टफ चैप्टर्स हैं हाई स्कूल के, मैं वो यहाँ पर डिस्कस कर दूँगा और आप इस चैनल से बने रहिए। देखिए, पहली तो बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आया है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, तो आपको एक सर्किल पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो ये मान लीजिए एक सर्किल है। ठीक, तो इस सर्किल की कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जो सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करे वो होगी रेडियस आपकी। ठीक, अच्छी बात है। रेडियस इक्वल टू रिप्रेजेंट करा है मैंने आपसे, और यही रेडियस अगर पूरी मिल जाए, पूरा छू जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है तुम्हारा डायमीटर। ठीक, डायमीटर इक्वल टू 2r। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं d से। ठीक, d इक्वल टू आपका 2r हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। और अब समझिए, अब जैसे ये कोई भी मान लीजिए ये एक सर्किल है, तो ये पूरा सर्किल को जैसे ये बना हुआ है, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक, सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक, तो सरकमफेरेंस, ठीक, सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है 2πr। ठीक, ये याद रखिए 2πr होता है। अब एरिया ऑफ सर्किल आपका होता है πr²। सभी को पता है, पर जानना जरूरी है। अच्छा, ये तो सर्किल की बात हो गई। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए सर्किल आधा हो, यानी पूरा सर्किल ना हो, हाफ सर्किल हो। ठीक है, तो ये ये मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक, ये मान लीजिए आपका सर्किल पूरा है। ठीक, तो इसको मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये मैंने रफ कर दिया। तो इसका भी तो कोई सेंटर होगा, दिस सेंटर होगा। क्लियर? अब इस पर आपसे पूछ लेता है पेरीमीटर बताइए। तो जब सर्किल आधा हो गया तो उसे बोलते हैं सेमी सर्किल। ठीक, सेमी सर्किल। ठीक है, तो ये सेमी सर्किल है आपका। अच्छा, तो सेमी सर्किल का आपको से पहले पेरीमीटर पूछते हैं। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। ठीक, सेमी सर्किल तो कुछ नहीं भैया, देखो सरकमफेरेंस का ये इतनी आधी सरकमफेरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा 2πr होता है, तो πr हो जाएगा। ठीक, और प्लस ये रेडियस। ठीक, तो हम ये लिख देंगे 2πr का हाफ, और प्लस ये देखो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक था। ठीक, तो इसको हम कह देंगे 2r। ये भी r रही होगी, ये भी r, तो ये भी जुड़ जाएगी और ये जुड़ेगी, तो 2π। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं केवल πr। ठीक है, πr प्लस का 2r। क्लियर? अगर कॉमन ले लो तो r कॉमन ले लिए। ठीक, और लिख सकते हैं π+1। ठीक, π+2। ठीक, ये आपका सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल हो गया। अगर एरिया पूछ ले, ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, तो कोई इतनी डरने वाली बात तो है नहीं। सेमी सर्किल तो πr² पूरे सर्किल की होती है, तो उसका आधा। ठीक, ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ये सारे फार्मूले लिख लो, अभी मैं और बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। इतना आप लोग फार्मूले नोट करिए, आगे फिर और बताते हैं। ठीक है, बने रहिए वीडियो के अंत तक।
अच्छा, तो जैसे मैंने सेमी सर्किल की बात कर रहे हैं तो एक सेमी सर्किल की और बात सुन लो। ठीक है, सेमी सर्किल मान लीजिए ये मैंने सेमी सर्किल बनाया है, ये मान लो मैंने एक सेमी सर्किल बनाया है। ठीक, तो याद रख लेना ये पॉइंट, तो ये डायमीटर है ना। ठीक, तो सेमी सर्किल के सरकमफेरेंस पर जो भी एंगल बनता है बाय द, ठीक, दिस पॉइंट से, तो ये 90 डिग्री बनता है। कहीं भी बने, ये ऐसे जाएगा, यहाँ छू के इधर आएगा तब भी 90 डिग्री, इधर जाए कहीं भी छू लेगा तो क्या बनेगा, 90 डिग्री। ये याद रखिएगा क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सेक्टर की। ठीक है, तो सेक्टर की बात हम करने जा रहे हैं, सेक्टर। ठीक, तो सेक्टर आप की जैसे मैं बात करने जा रहा हूँ तो सभी लोगों ने पिज्ज़ा खाया हुआ है नहीं बात। ठीक है, तो देखो मान लिए कि ये एंग मैंने बनाया और दिस बनाया और ये, तो यानी हमने सर्किल का एक पार्ट ले लिया। ठीक है भाई, घर में अगर 4 सदस्य हैं तो पिज्ज़ा मंगाओगे तो उसके 4 टुकड़े करवा के मंगाओगे, अगर भाई 10 होंगे तब तो भगवान भी मालिक है। ठीक, तो ये तुम्हारा सेक्टर हो गया। तो सेक्टर में 2 रेडियस होती है, एक यहाँ, बिकॉज यू नो दैट कि ये भी रेडियस सर्किल का जो पार्ट है तो रेडियस तो हर जगह सेम रहता है। अच्छा, और ये जो है ये लेंथ ऑफ आर्क होती है इतनी, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, और इस जगह पर थीटा डिग्री एंगल बनता है। यहाँ 90 बनना है तो मैंने लिखा। ठीक है, ए बी और ये ओ पॉइंट। ठीक, ये बात है। ठीक, तो हमें एरिया मतलब एरिया ऑफ सेक्टर बताना है। ठीक है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। अगर हमसे पूछ लेता है एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, सेक्टर। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर कुछ नहीं, देखो ये थीटा बना है तो हम लिखेंगे थीटा अपॉन 360। ठीक, थीटा अपॉन 360 इनटू ये किसका पार्ट है, सर्किल का पार्ट। ठीक, तो हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, अब दूसरा बात ये पूछ लेता है, ठीक, इसमें इसका भी मान पूछता है लेंथ ऑफ आर्क का। ठीक, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल एल, कुछ नहीं है, जैसे एरिया पूछ रहा था यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा अपॉन 360। ठीक, और यू नो दैट कि ये सर्किल इसकी एरिया की बात कर रहा था, पूरे एरिया का, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर, या केवल इसकी सरकमफेरेंस पूछ रहा है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल रख दो 2 पाई आर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका लेंथ ऑफ आर्क निकल आया। ठीक है, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझते रहिए और ये सारी एक ही जगह नोट कर लीजिएगा कि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो। जब आप नोट्स खोलें तो सब चीज़ें एक जगह मिल जाए ना। ठीक है, प्रिपेयर हो ये एग्ज़ाम के लिए, और जो बच्चे अभी हाई स्कूल में आए हैं वो लोग भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और वीडियो में बने रहे, वीडियो अंत तक देखा करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नॉलेज दी जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और एक बात अब और बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक सर्किल है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें सिस्टम क्या है कि इसमें 2 पार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है और मैंने एक सेक्टर ऐसे खींच दिया, कोई बात। ठीक है, तो क्या है इसमें, जैसे मैंने ये लाइन खींची तो इसमें एक तो ये एरिया पूरा दिख रहा है, दूसरा ये एरिया पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो जो ज़्यादा दिख रहा है उसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर यानी मेजर पार्ट। ठीक, और जो मेजर सेगमेंट और जो छोटा दिख रहा है उसे माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो हम जैसे इसे नाम दे दें। ठीक, यहाँ पर तो ओ पॉइंट होगा, ओ ए बी, मैंने एक नाम दे दिया है। ठीक, अच्छी बात है। तो ओ ए बी, ठीक है, तो मैं एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ सी। ठीक है, कि ये भी कवर हो जाए। ठीक, तो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो हम कहेंगे सेमी। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट जो होगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सर्किल, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सर्किल
क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। ठीक, मेजर सेगमेंट। और आपका जो कम वाला होगा यानी स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्किल, स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्किल आपका क्या कहलाएगा, ठीक, माइनर पार्ट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये माइनर पार्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इस पर आपसे पूछता है कि इस कंडीशन पर देता है और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है। पहले आप लोग इतना नोट करिए। चलिए, मेरे पास इस जगह है, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो ये है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, उसने वो एक सर्किल बनाता है और आपसे कहता है कि ये एक सेक्टर है, ठीक, और एक कॉर्ड जो इधर टच करके निकल रही है। तो कॉर्ड क्या, कॉर्ड अगर नहीं जानते तो कॉर्ड बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक, देखो ये है, ठीक, ये एक सर्किल है भाई। सेंटर से हट के कहीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ठीक, यानी लाइन होगी, ठीक, सरकमफेरेंस को, वो कहलाएगी आपकी कॉर्ड। अच्छी बात है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, तो आप ये बताओगे उससे कि जो सर्किल के सेंटर से गुजर जाए, ठीक, वो होती है सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड यानी डायमीटर। ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन पूछा, ठीक, तो इस क्वेश्चन को पूछा तो इतना घबराने वाला कोई बात ही नहीं है भाई। ठीक है, तुम्हें देखो, तुम्हें इतना अगर ये देखा जाए तो ये उसने कहा कि भैया इसका मान बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना होगा। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा है कि 0 है और ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक, तो ये पूरा एक सेक्टर बना है और सेक्टर से अगर हम ट्रायंगल को घटा दें, ठीक, तो हमको क्या पता चल जाएगा, ठीक, हमको पता चल जाएगा ये मान इतना। ये थोड़ा गड़बड़ बात हो गई, जो क्वेश्चन आता है वो ये भी आता है वो भी आता है, ऐसे कोई बात नहीं। ठीक, देखो अगर हम इतना एरिया पूछ रहा है तुमसे नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर से ये ट्रायंगल घटा देंगे, ये भी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे फार्मूला क्या, ठीक है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इक्वल टू, हमारा फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक, तो ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, और तुमसे ये भी पूछता है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो वो भी बता रहा हूँ। आप लोग के वीडियो में बने रहिए और इसको नोट करिए, आगे की क्वेश्चंस इसके बाद में बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 rupees per meter is 5280 full stop. The field is to be ploughed at the rate of 0.50 rupees per meter square. Find the cost of ploughing the field. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, उसका जो मतलब मेड़ बनाया गया है। मेड़ समझते हो, मेड़ नहीं समझते हो? मान लीजिए ये जैसे मेरे पास एक सर्कुलर फील्ड है, इसकी मैंने बाउंड्री बना दी। ठीक है, जैसे पार्क आर्क में जाते हो तो बाउंड्री उठी दी, उसी तरह से कह रहा है कि इसकी अगर बाउंड्री बनाने में 24 रुपये पर मीटर स्क्वायर लगता है, पर इतने रुपए से इसने इतनी की है। ठीक है, तो जैसे इसने कहा है, मैं वैसे करता जाता हूँ
कह रहे द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज 24 रुपीज़ पर मीटर इज इतना। ठीक है, अच्छा तो पर मीटर इसने कहा है। ठीक है, तो लेंथ एक कह रहा है 24 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, पर मीटर ऑफ, इसने कितने में किए हैं, ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 5280 रुपीज़ में। ये पूरी 24 मीटर जो उसने फेंसिंग की है वो इतने रुपीज़ में की है। तो भाई अगर मैं इस 24 को उधर भेज दूँ तो 1 रुपीज़ में कितने किया होगा पर मीटर। ठीक, पर मीटर ठीक, ऑफ फेंसिंग। ठीक, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा देखो 5280। ठीक, यानी 1 मीटर का अगर हम निकाल लें 1 मीटर में, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 24। ठीक, तो ये काटो 6 से काटो, 6 से क्यों 2 से काटो, 12 दूनी 24। ठीक, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8 और 0। ठीक, फिर देखो 2 से काट दो, 2 छंग 12। ठीक, 2 1 कम 2, 3 2 6, 2 दूनी 4 10। ठीक, क्या 6 से कट सकता है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 220। ठीक, तो रिजल्ट आ रहा है आपका 220। ठीक, तो 220 ये क्या आया है, मीटर आया है। 220 मीटर इसने जो है फील्ड बनाई, फेंसिंग की। अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि बताओ कि अगर 0.50 रुपीज़ में पर मीटर एरिया पर वो ब्लॉक कर रहा है तो कितना पैसा लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो पता चला, ये इसकी बाउंड्री पता चली, यानी सरकमफेरेंस आई। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सरकमफेरेंस ऑफ फील्ड इक्वल टू कितना है, 220। तो मैं कह सकता हूँ 2 पाई r इक्वल टू 220। क्लियर है, अच्छी बात है। 1 मिनट, ठीक है, तो इस पर आते हैं हम। ठीक है, 2 पाई r बराबर 220। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 110। ठीक, हम यहाँ रख देते 22/7 r इक्वल टू 110। ठीक, कुछ नहीं है। ठीक, तो ये देखो 11 11 10 जा, ठीक, 110 और 11 2 जा। ठीक, ये कंसेप्ट। अच्छा, r बराबर हम निकाल सकते हैं, तो 7 इधर, तो 7 गुणे 10/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5, यानी आ रहा 35 मीटर। ठीक, तो रेडियस हमें 35 मीटर पता चल गई है। अब हम उस फील्ड का एरिया निकाल लेंगे, फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ, ठीक, एरिया ऑफ फील्ड, सर्कुलर फील्ड डाल दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भाई, सर्कुलर फील्ड। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। ठीक है, तो यू नो दैट होता है पाई r स्क्वायर, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो हम रख सकते हैं 22/7 इंटू 35 कोई बात नहीं है, तो 7 5 35 आपका आ गया। अच्छा, तो इसको इससे गुणा करा दो, तो 5 दूना 10, 10 11 110 हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब 35 गुणा कराना बिल्कुल आसान हो गया भाई। 110 गुणे 35, तो यू नो दैट 5 से 5 गया 0। ठीक, और 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब यू नो दैट 0 3 3। ठीक, तो 0 5 8 एंड 3, तो कितना आ गया 3 8 5। ये इतना मीटर स्क्वायर ये एरिया आया। अब इतने मीटर स्क्वायर एरिया में दिख नहीं रहा है, देखो गलत, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये इतना आ गया। ठीक, अब आप क्या करोगे, आप बस 0.5 से मल्टीप्लाई करा दो, प्लॉगिंग का एरिया पता चल। ठीक, तो अब इसे दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। अब हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्लॉगिंग इन द फील्ड। अब पता है तुम्हें क्या ऐसी फील्ड है।
फील्ड, ठीक, प्लग इन द फील्ड, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 3850 इंटू 0.50। क्लियर है, अच्छी बात है। तो एक तो इसको मल्टीप्लाई करा लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लिखना, ठीक। 1925 रुपीज़ आएगा इसमें, ठीक है। 19, ठीक है, 25 रुपीज़, इतना रुपया मतलब पूरी फील्ड में खेती करने के लिए लगेगा, ठीक। तो इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो हो सकता है आपके नंबर कम हो जाए एग्जामिनेशन में। नोट करिए फास्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी लाया हुआ हूँ। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल whose radius is 4 centimeter and angle is 30 centimeter. Find the area of the corresponding major segment अगर उसकी पाई का मान 3.14 हो, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक चित्र ऐसे बना हुआ है, डायग्राम हम खुद ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर ना दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट दिस है और उसने कह दिया है कि 30 डिग्री अगर एक एंगल है, इतना सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बराबर ए बी, मैं ये मान ले रहा हूँ भाई। मेजर सेगमेंट तो यही है ना, दिस पूरा मेजर सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अच्छा इसने कहा है कि एक तो एरिया ऑफ सेक्टर भी बताओ, दूसरा बताओ मेजर सेगमेंट बताओ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। देखो कभी कदार अगर आपको मैं एक शॉर्टकट मेथड बता देना चाहता हूँ, कह रहा है कि अगर कहे कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेजर सेगमेंट। अगर मान लो कभी लॉन्ग में नहीं करना मन हो तो ऐसे कर लेना, मेजर सेगमेंट इक्वल टू, देखो इतना अगर थीटा मैं 360 से घटा दूँ तो इतना ये हट जाएगा और केवल यही तो बचेगा, तो यही तो मेजर सेगमेंट हो गया। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा एरिया कितना होता है, 360 होता है भाई। 360 से अगर मैं 30 घटा दूँ तो जितना बचेगा वो तो, ये भी तो एक सेक्टर है, ये भी सेक्टर ही बचा, अपॉन 360 उसी फार्मूले में लिख रहा हूँ इंटू पाई आर स्क्वायर, भाई यही है, ठीक है। तो अब इसको अगर घटा लोगे 30 से तो क्या आएगा 330, है ना। 330 बटे 60 माइनस 330 इंटू, ठीक, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर कितना है भाई, यहाँ 3.14 है, ये जगह दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है, 3.14 इंटू आर 4 था तो 4 चौको 16। भाई इसको गुणा गुणा करा लेना, काटना पीटना, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये कर लो 3 11 बार, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा 3 कम 3 3 2 जैसे 12, ठीक है। तो जो 4 तिया 12, ठीक है, 4 चौको 16, ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा 3 से क्या ये कट सकता है, नहीं, तो इन सभी को गुणा करा के, ठीक, लाभ कर दे बच्चा। तुम भी कहोगे सर ये करना नहीं चाह रहे हैं ना, तो लो कर लो भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तुम लोग परेशान ना हो, परेशान बच्चे को नहीं देखना चाहिए। 4 चौको 16 वल्ला हासिल, 4 1 कम 4 1 5, ठीक, 4 3 12 ये लिया, ठीक है। फिर से यही चीज़ भी सही चीज़ तो हम ढूंढते हैं जो कुछ करना ही ना पड़े। 6 5 8 3 1, ठीक। अच्छा तो यहाँ कितने बार, एक बार 2 बार लगा दिए पॉइंट, ठीक, अच्छी बात है। अब क्या है, अब इसे 3 से डिवाइड करना है, तो लो 3 से डिवाइड भी कर लेता हूँ, ठीक, ठीक, 3 से डिवाइड कर, ठीक। तो ये हो गया 3 चौको 12 आ गया, 1 बचा 18, 3 छक्का 18, ये कट गया, ठीक। अब कट गया तो भाई 0 लगा के ही तो उतारा जाता है, 0 लगा के मैं उतारा, ठीक। ये तो स्वतः ही उतार आएगा, फिर 0 लगा के मुझे 6 भी उतारना पड़ेगा, ये चीज़। अब 2 बार पॉइंट लग जाएगा, ठीक। अच्छा तो ये तुम्हें ज़्यादा है, 3 5 15, ठीक। अब और चलती जाएगी वैल्यू, अब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 46 पॉइंट ऐसे समथिंग आएगा, देख लेते हैं रिजल्ट में क्या है, ठीक है। हाँ 4 पॉइंट
46.1 आया, कोई बात नहीं, ये चीज़ है, ऐसा है, यहाँ पर 2 बात लगेगा पॉइंट इस जगह पर, ठीक। तो इसका 1 यहाँ दे देगा, ठीक। यू नो दैट 5 से बड़ी नंबर होती, तो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए पीएमसी स्टडी के साथ और रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और जितने चैप्टर कठिन हैं, सबसे पहले मैं वही करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर चालू करूँगा, ठीक। और जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल से, वो सभी मैं यहाँ पर कराऊँगा, ठीक है। तो इतना ही आज रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा समझाने में लग गया था, पर कल की क्लास आप लोग अटेंड करिएगा। कल एरिया रिलेटेड टू सर्किल के कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, डिस्कस कराऊंगा। कम से कम नहीं 2-3 क्लासेस लगेगी एरिया टू रिलेटेड सर्किल में, फिर उसके बाद में कराएंगे हम वॉल्यूम वाला चैप्टर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ट्रायंगल के चैप्टर में आपको डिफ़िकल्ट महसूस होती है, डिफ़िकल्टी, तो फिर मैं उसको भी करा दूँ, कहो तो इससे पहले करा दूँ। मेरे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर इससे पहले करा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के तो आज से जो दिन बचे हैं वो कितने बचे हैं, 48 डेज़। अगर इसी 48 डेज़ में आपने मक्कारी करी, पढ़ाई नहीं करी, ठीक है, तो जैसी सी बात है आपका रिज़ल्ट कुछ और हो, ठीक है। ये चीज़ है। तो अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब होगा, ठीक है, तो वो मार्कशीट जो है आप पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। तो जब आप उसको निकालेंगे किसी जॉब के लिए या किसी की चीज़ के लिए, ठीक है, तो आप वहाँ देखेंगे और देख के मायूस होंगे, ठीक। तो हमेशा मायूस होने से अच्छा है कि आप आज जो 48 डेज़ बचे हैं इसको यूटिलाइज़ कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और जहाँ से जो मदद कर रहे हैं टीचर्स, ठीक है, उनकी हेल्प ले लीजिए, ठीक। और हो सकता है आपका पेपर अच्छा हो जाए और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। इससे बड़ी खुशी एक टीचर को कुछ नहीं होती है, केवल वो इसीलिए पढ़ाता है कि उसके बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए और जाके आगे कुछ अच्छी चीज़ें बन जाए, ठीक ना। वैसे तो मेरे ख्याल से आजकल जैसे भी लड़कों को मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं पूरा पेपर एक भेज दूँ क्लास के अंदर और कहूँ कि सब अपना एम लिखिए कि आगे क्या बनना चाहते हैं, तो कोई स्टूडेंट्स उसमें टीचर नहीं लिखता है, ठीक है। क्या आप एक टीचर नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई टीचर नहीं बनना चाहता है, ठीक है, तो आगे कैसे मतलब चीज़ चलेगी। अगर आप एक टीचर बनने को सोचें, ठीक, तो मैं कहता हूँ कि आप स्टडी भी बहुत दिल लगा के करेंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि भविष्य में मुझे एक टीचर बनना है, ठीक है। तो आप दिल लगा कर पढ़ेंगे, क्योंकि सोचेंगे कि मुझे भी पढ़ाना पड़ेगा, तो लाओ मैं आज अच्छे से पढ़ लूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप सोचिए, कोई खराब जॉब नहीं है, ठीक है। एक टीचिंग करना, अपना ज्ञान दूसरों को दे देना, ठीक है, इससे बड़ा बात कोई नहीं होगा, ठीक है। मेरे एक सर हैं, वो कहते हैं कि पढ़िए तो ऐसा पढ़िए कि पढ़ा सके, ठीक है। तो वो जो है मुझे बात अच्छी लगी उनकी, ठीक। तो मैं आज उनका ही स्लोगन लेके चल रहा हूँ, ठीक। पढ़िए ऐसा कि पढ़ा सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को भेज दीजिए कि ये लीजिए प्रशांत मैथमेटिक्स क्लासेस में आप पढ़िए, पीएमसी में स्टडी में, और बेहतर नॉलेज लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर फंसता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको बताऊंगा। पेज नंबर के साथ में क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा कि सर एनसीईआरटी का दिस फंस रहा है, या फिर RS अग्रवाल का ये फंस रहा है, या RD शर्मा का फंस रहा है, ठीक है, बता देंगे। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, बुक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो मैथमेटिक्स मतलब है मेथड, आप मेथड जानते हो, क्वेश्चंस कहीं से भी आए उड़ा देंगे, क्या टेंशन, ठीक है। चलो बाय।